गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में काम जड़ से कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगी। सो गाइस, हम आज इंग्लिश की बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस का गेम है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो जड़ है वो मजबूत होगी। लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? एक भाषा का विचार आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। कम्युनिकेशन, जो हम अपनी भाषा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करते हैं, वही कहलाता है कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज इज नथिंग, इट्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में जड़ से जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले तीन चीजें समझना हमें बहुत ही आवश्यक है। पहला लेटर, दूसरा वर्ड और तीसरा सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी, ये दो अक्षर हमने लिखे हैं, ये अक्षर है या वर्णमाला है? लेटर कहेंगे इन्हें या अल्फाबेट कहेंगे? सो गाइस, ए और बी ये दोनों ही आपके लेटर है। क्या है ये? लेटर है। इनको हम अल्फाबेट नहीं कह सकते क्योंकि ये अल्फाबेट के पार्ट्स हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट एंड अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। बहुत सारे लेटर्स का जो कलेक्शन बनता है वो हमारा अल्फाबेट कहलाता है। सो गाइस, हम इसको अल्फाबेट ही कहेंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। सो इसको अल्फाबेट्स कहना उचित नहीं होगा, इसको हम अल्फाबेट ही कहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वर्णमाला की बात कर रहे हैं। सो गाइस, अल्फाबेट टोटल इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। दीज आर ऑल अल्फाबेट्स कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये सभी अल्फाबेट्स लैटिन भाषा से लिए गए हैं। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स जो आपके हैं ये आपके वॉवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉवेल। और ये जो बचे हुए जो आपके लेटर्स हैं ये सारे के सारे आपके अल्फाबेट्स कहलाते हैं। गाइस, जब हम अल्फाबेट और लेटर को समझ लेते हैं तो लेटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसा कि हमने बताया कि लेटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, जैसे ए है, बी है, स्मॉल ए है, बी है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक शेप होता है, एक आकृति होती है जिस सिंबल के आधार पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ड जो होता है, अगली कड़ी में हम वर्ड में आते हैं। वर्ड जो होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर इन अ प्रॉपर ऑर्डर विच गिव अ स्पेसिफिक सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इन्हीं बहुत सारे लेटर्स को अगर हम मिला दें इकट्ठा, तो इकट्ठा मिलाने से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लिख रहे हैं GOOD, गुड माने होता है अच्छा। अगर हम इन्हीं लेटर्स को एक सीक्वेंस ऑर्डर में ना मिलाएं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा DOOG, तो ये भी तो वर्ड ही कहलाएगा। बट when we see in dictionary, then we not found the specific meaning of do, we found the specific meaning of good। हमें good की मीनिंग वहां पे मिलेगी और do की स्पेलिंग वहां पे नहीं मिलेगी। That means वर्ड की अगर जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी a group of letters which have a proper meaning that is called word। मतलब अक्षरों का वह समूह जिसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखने पर एक उसकी उचित मीनिंग प्राप्त हो, उसे हम कहेंगे वर्ड। अगली कड़ी में हम समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जो होता है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर व्हिच मेक अ स्पेसिफिक सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मींस दैट जो वर्ड्स हमारे हैं, इन सभी वर्ड्स का जो कलेक्शंस बनेगा वो सेंटेंस कहलाएगा। एग्जांपल के लिए, राम goes to अमेरिका। गाइस, ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस एक हम लिख रहे हैं, राम
राम अमेरिका goes to. Guys, this is not sentence because this sentence is not identify a specific meaning. इस सेंटेंस की कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग हमें प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि राम गोज टू अमेरिका ये एक क्लियरिफाइड सेंटेंस है बिकॉज दिस सेंटेंस गिव अ आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक मीनिंग। ये सेंटेंस हमें एक उचित प्रॉपर मीनिंग क्रिएट कर रहा है। मतलब राम अमेरिका जाता है, राम जाता है अमेरिका, ये गलत होगा। सो गाइस, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सेंटेंस तक पढ़ाया गया है। अगली वीडियो में हम आपको सेंटेंस के टाइप्स बताएंगे। धन्यवाद गाइस।